गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 26 और 27 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैकलेव हैवेल ह्यूमन राइट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें से शमीमा शेख, लौजन अल हथलौल, जीसी मुर्मू। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लौजन अल हथलौल को बैकलेव हैवेल ह्यूमन राइट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं इनका फ़ोटो। तो ये है हथलौल, ठीक है, इन्हीं को दिया गया है बैकलेव ह्यूमन राइट पुरस्कार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसमें हरियाणा हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देख लेते हैं हरियाणा में और कौन कौन सी योजना चल रही हैं। तो इसमें ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में चल रही है, सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का उद्घाटन भी हरियाणा में हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद, ज़िले इसमें है 22, राजभाषा कौन सी है तो हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। सरकार कौन सी, हरियाणा सरकार। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के हैं ये। विधानमंडल 1 सदनीय है, विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय इसका है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, संयुक्त उच्च न्यायालय है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीन ने किस देश को 1.5 लाख कोविड टीके दान में दिए हैं। तो इसमें से हमारा इजराइल है, कजाकिस्तान है, सीरिया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सीरिया सही हो जाएगा। चीन ने सीरिया को 1.5 लाख कोविड-19 टीके दान में दिए हैं। ठीक है, किसको, तो सीरिया को दिए हैं चीन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो सलीम शेख, वनीता गुप्ता, रेखा मेनन, जेसी मुर्मू। तो इसमें है वनीता गुप्ता को अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन हैं और जेसी मुर्मू रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, परीक्षक नियुक्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लापता पनडुब्बी KRI नागुंगला को खोजने के लिए भारत ने डीप सबमर्जिस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है। तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, इजराइल। तो ये कहाँ की है, ये इंडोनेशिया की है पनडुब्बी, जिसमें 50 से 55 लोग सवार थे जो कहीं डूब गई है समुद्र में। तो उसको ढूंढने के लिए भारत ने अपना एक सबमर्जिस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है। तो किसकी नाव वो पनडुब्बी थी, तो ये इंडोनेशिया की थी। ठीक है, इंडोनेशिया की थी। चलते हैं देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ की जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ये एशिया का देश है और ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में इसकी दोनों में स्थिति है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इसमें ईरान, कुवैत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसमें हमारा ईरान सही हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है, हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरटेक्टिंग गैलेक्सीज अर्ब 2273 की एक तस्वीर जारी की है। नासा, इसरो, जैक्सा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नासा ने जारी की है। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी के इंटरटेक्टिंग गैलेक्सी अर्ब 273 की एक तस्वीर जारी की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पेमेंट बैंक ने 1 किलो की बैलेंस लिमिट 1 करोड़ की बैलेंस लिमिट 1 लाख की बैलेंस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। तो इसमें से एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है, ये किलो यहाँ हो गया था, ये 1 लाख है। ठीक है,
ठीक है, 1 की बैलेंस लिमिट को 1 लाख की बैलेंस लिमिट को 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख कर दिया है। तो ये अटल पेमेंट बैंक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में सीटें 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में यह 404 सीटें हैं। और यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में 100 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एकमात्र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं इसके बारे में कौन कौन योजनाएं चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है, नवीन छत्री योजना भी शुरू हो रही है और काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया। मंडौडी रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT कंपनी ने हाइब्रिड क्लाउड देने वाली डिजिटल लॉन्च को अधिग्रहण किया है? टेक महिंद्रा, बजाज, हिंदुस्तान, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा टेक महिंद्रा ने किया है। टेक महिंद्रा ने IT कंपनी ने हाइब्रिड क्लाउड देने वाली डिजिटल लॉन्च को अधिग्रहण किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसमें पंजाब हमारा सही हो जाएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इसके राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और यहाँ की विधानसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में 11 सीटें यहाँ पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक किसने लिखी है? संजय बारू, आकाश रानीसन, अरुंधति राय, शशि थरूर। तो इसमें आकाश रानीसन ने जो है ये क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर द एंड ऑल नामक पुस्तक लिखी है। अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। तो अन्य पुस्तकें द एक्सेंटर प्राइम मिनिस्टर और इंडियाज पावर LED संजय बारू की हैं। फिर एन इरा ऑफ डार्कनेस लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लेखक कौन है? अरुंधति राय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर दर्ज की है? तो इसमें जापान, कनाडा, इजराइल। तो इसमें इजराइल हमारा सही हो जाएगा। इजराइल देश ने जो है कोविड-19 में संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है। ठीक है, यहाँ पर कोविड-19 के प्रभाव से कोई भी मौत अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने शील्ड मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा, जाक्सा, CNSA या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें नासा ने है जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसे नासा ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? स्वामित्व योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? वाशिंगटन DC, शिकागो, एम्स्टर्डम या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से वाशिंगटन DC हो जाएगा। वाशिंगटन DC को के निचले सदन में 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है। किसको? तो वाशिंगटन DC को। ठीक है, चलते हैं। तो वाशिंगटन DC, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो बिडेन है। यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हुआ, वह कौन थे? तो लेखक, पत्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक। तो ये एक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हुआ, ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में। तो ये हैं कृष्णमूर्ति संथानम जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ईरान, इटली, कनाडा या ये भी दोनों? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये भी दोनों। कुछ परसों ईरान ने लगाया था और कल इटली ने लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल उद्योग ने 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? 33, 34, 35 या 36%। तो इसमें 34% भारतीय खेल उद्योग ने 2021 में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की है? तो ये 34% की गिरावट दर्ज की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए के वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? अमेजॉन, गूगल, पेटीएम, फेसबुक। तो इसमें गूगल ने 135 करोड़ रुपए के वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? तो ये गूगल ने की है। देख लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक संस्था है। स्थापना मेलोन पार्क, कैलिफोर्निया, 4 सितंबर 1998। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। मुख्यालय माउंट क्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख व्यक्ति हैं सुंदर पिचाई, CEO हैं इनके। ठीक है, सह संस्थापक एवं CEO एरिक स्मिथ। कार्यकारी अध्यक्ष सर्गेई संस्थापक हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है? तो इसमें जापान, अमेरिका, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो ये सऊदी अरब है जो भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? तो सऊदी अरब ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का कोविड-19 कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो इसमें पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें कर्नाटक हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा कर्नाटक सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक सही हो जाएगा। यहाँ पर हो गया है शब्द, ये है सख्त। ठीक है, क्या है? सख्त कर्फ्यू है, सख्त कर्फ्यू है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यहाँ के राज्यपाल हैं बिजूभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। लोकसभा में सीटें 28, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 हैं और विधान परिषद में 175 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो यहाँ का है अंसी, बांदीपुर, बांद्रघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, राजीव गांधी आदि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 से किसने प्रदान किए हैं? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। ठीक है, इसमें प्रधानों को 5 लाख से 51 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में नीति घाटी के सुनबा क्षेत्र में एक और ग्लेशियर फटा है, वह किस राज्य में है? उत्तराखंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो इसमें हमारा उत्तराखंड सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड के नीति घाटी में सुनबा क्षेत्र में ग्लेशियर फटा है, वह किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। ये देवेंद्र गलत है, क्या है? तीरथ, अब हो गए हैं तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तीरथ सिंह रावत हैं। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, राजा जी और इसको मतलब उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिंघम लोंगम, आकाश वाणीशन, रेखा मेनन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सिद्धार्थ सिंघम लोंगम है, इनको राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के राष्ट्रीय संगठन जो इसमें सभी उद्योग में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के समन्वय के प्रचार और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। IAS अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंगनम को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा? तो इसमें अमेरिका, जापान, इटली, कनाडा। तो इसमें अमेरिका हमारा सही हो जाएगा। अमेरिका जो है वो पहली बार विश्व चैंपियनशिप टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। ठीक है, कौन? अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? हमने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग बताएंगे कमेंट में। और यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसे द लिविंग माउंटेन फेबल फॉर और
अवर टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड या श्वेता छाबड़ा। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन फेबल फॉर अवर टाइम्स नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस राज्य के थे? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो इसमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। राजन मिश्रा का जन्म 1951 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2021 में वाराणसी में 25 तारीख को हो गई। ठीक है, 25 अप्रैल को हो गई। कोविड-19 ये पॉजिटिव पाए गए थे। ये इनकी मृत्यु जो है सेंट स्टैनफोर्ड अस्पताल है दिल्ली में, वहाँ हुई है। ठीक है, इनके पिता हनुमान प्रसाद मिश्रा जी थे। अवार्ड इनको कौन कौन से मिले थे? तो पद्म भूषण 2007 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1998 में, और गंधर्व राष्ट्रीय अवार्ड 1994-95, राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड 2011-12 में मिला था। ठीक है, देख लेते हैं इनके उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं योगी आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 404, विधान परिषद में 100, और यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड अस्पतालों में कितने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है? तो 550, 551, 566, 560। तो इसमें 551 हमारे सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री कोष में इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अधिकारियों को इन पौधों को जल्द से जल्द कार्यात्मक बनाने का आदेश दिया गया है। ये संयंत्र विभिन्न राज्यों में केंद्रशासित क्षेत्रों में मुख्यालयों में सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो कोरोना मरीजों के लिए खुशखबरी है। इफ़को फूलपुर इकाई में स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट से अब अस्पतालों को फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इफ़को के प्रबंधक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी का कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए इफ़को भी सहयोग करेगा। इसके लिए समर्पित लोगों को एक अलग टीम बनाई जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कमशा क्लासेस। डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।